Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the short question number 4. According to the statement of this short question, describe the force or forces on a positive point charge when placed between parallel plates with similar and equal charges with opposite and equal charges. Here we have two cases with similar and equal charges. According to this statement with similar and equal charges, इसका मतलब ये है कि हमने दो प्लेट्स लेनी है, उन दो प्लेट्स के ऊपर सिमिलर यानी साइन सेम होने चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो हमने ये सिमिलर चार्ज ले लिया। लेट्स सपोज दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Now we have to find that we have placed a charge between these two parallel plates. Let's suppose here we placing a charge. अब होगा क्या, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये बताना है कि जो हमने यहाँ पे चार्ज ये प्लेस किया है इसके ऊपर इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे सेम चार्जेस हैं। दोनों की जो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी equal in magnitude but opposite in direction. Therefore that electric field would be zero. So इसके ऊपर जो फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो क्योंकि ई ज़ीरो है देयरफॉर ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। F इज इक्वल टू ज़ीरो। सो देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ विद सिमिलर चार्जेस एंड इक्वल चार्जेस। And now we have another case with similar and with opposite and equal charges. So with opposite and equal charges में केस नंबर 2 आ जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे with opposite and equal charges। अब इसमें भी आपने बताना है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगी। ये हमने दो प्लेट्स बना ली हैं। लेट्स सपोज दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इनका दोनों के देखें तो ये दोनों ऑपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा। तो लेट्स सपोज दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपने यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा जी कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स क्या होगी ये हम डिटरमिन करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अगर एक डायरेक्शन में है तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ से दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि दोनों चार्जेस हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए दोनों की जो आपने देखा था कि जब दोनों सिमिलर चार्जेस थे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी। लेकिन यहाँ पे अब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और वो जो फोर्स अप्लाई करेगी वो भी मैक्सिमम होगी। Next question is 12.5, which is saying that electric field lines never cross each other. Why? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। इसका आंसर ये होगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम हो, एक डायरेक्शन होती है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड terminate at नेगेटिव। तो अब यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक डायरेक्शन होती है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती हैं और वो नेगेटिव एंड पे एंड हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहें कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन इट मीन्स दैट दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है या एक से ज़्यादा टेंजेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है।